तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है OMS स्टडी सेंटर में। ओके, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था 11th चैप्टर जो है बायोलॉजी का। मैंने स्टार्ट किया था जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो लेक्चर 1 में आप लोगों को मैं बताया हूँ कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने द्विजगत नामकरण दिया, 3 जगत नामकरण दिया, 4 जगत नामकरण दिया और 5 जगत नामकरण दिया। तो हम लोग को जाना था RS विटेकर जो था वो 5 जगत क्लासिफिकेशन किया। तो उसमें से हम लोग बताए थे किंगडम मोनेरा। ओके, तो मोनेरा में 4 टाइप होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, बीजीए और माइकोप्लाज्मा। तो आज उनके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज लेक्चर 2 होगा। इसमें देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनका जो पहला टाइप था वो आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया जीवाणु क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति में पाए जाते हैं। जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में पाए जाते हैं। और कहाँ रहते हैं आर्कीबैक्टीरिया? तो गर्म झरने में पाया जाता है। आर्कीबैक्टीरिया जो होता है गर्म झरने में पाया जाता है और लवणीय में पाया जाता है और अवायवीय में, जहाँ वायु की उपस्थिति नहीं होता है, वहाँ आर्कीबैक्टीरिया मौजूद रहता है। तो आर्कीबैक्टीरिया के भी टाइप कुछ हैं। पहला क्या है? थर्मोएसिडोफिल। थर्मोएसिडोफिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है गर्म झरने या अम्लीय परिस्थिति में पाया जाता है, इसलिए से क्या कहते हैं? थर्मोएसिडोफिल कहते हैं। और दूसरा जो है हैलोफिल्स। हैलोफिल्स किसे कहते हैं? तो इनका जो आवास है लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर लवणीय क्षेत्र में पाया जा रहा है आर्कीबैक्टीरिया तो क्या कहलाता है? हैलोफिल्स। ओके, तीसरा जो है मिथेनोजेन। तो उपस्थिति मिथेनोजेन बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया कहाँ पर जेन रहता है, कहाँ उपस्थित रहता है? तो दलदल में पाया जाता है, गोबर में, रूमिनेंट पशुओं के रूमेन में, अवायवीय परिस्थिति में पाए जाते हैं। जैसे देखते हैं जिस प्रकार गाय जो होते हैं वो क्या एक जगह बैठकर क्या चिबाते रहता है, यानी वो क्या कर जुगाली कर रहा है। तो जुगाली करना मतलब क्या होता है? वो भोजन को अंदर ग्रहित कर लेता है और चिबाते रहता है, यानी उसको जुगाली करना कहते हैं। तो जुगाली करने वाले पशुओं में क्या पाया जाता है? गोबर पाया जाता है, मेथोनोजेन बैक्टीरिया पाई जाती है, आर्कीबैक्टीरिया पाई जाती है। रूमिनेंट उसी को कहते हैं जो जुगाली करते हैं पशुओं को। ओके, समझ में आया होगा। पहले ये था आर्कीबैक्टीरिया। दूसरा हम लोग देखते हैं, तो देखिए ये दूसरा है यूबैक्टीरिया। बता दिए ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया, यानी इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, बीजीए शॉर्टकट में इसको कहते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषी होता है। प्रकाश संश्लेषी यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल ये पाई जाती है, इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तंतुवाद या कॉलोनियल शरीर होता है। इनका जो शरीर होता है साइनोबैक्टीरिया का, ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या रहता है? कॉलोनियल, यानी ऐसे रहता है, तंतुवत लगा रहता है, तंतु के जैसा जुड़ा रहता है। ये क्या इनका शरीर जो होता है तंतुवत होता है। इसमें जो है हेटेरोसिस्ट उपस्थित। हेटेरोसिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोई पूछेगा हेटेरोसिस्ट किसमें पाया जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। ओके, तो हेटेरोसिस्ट क्या करता है? इनका कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनका एग्जाम होता है। जैसे दलहनी पौधों में जो उर्वरक जो जमीन रहता है उसके अंदर में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में हेटेरोसिस्ट उपयोग में काम लेते हैं। इसके जैसे क्या हो गया? तो नौरस्टोक वायनेबिना। कोई पूछेगा नौरस्टोक वायनेबिना क्या पाया जाता है? तो हेटेरोसिस्ट। और प्रोटीन का स्रोत एक होता है स्पाइरुलिना, ये भी याद रखना है। स्पाइरुलिना क्या है? तो अंतरिक्ष यात्री भोजन, यानी अंतरिक्ष में जब जाते हैं स्पेस से साइंटिस्ट लोग जाते हैं तो वो वहाँ कैसे भोजन बना सकते हैं? उतना स्पेस नहीं रहता, लेकिन ये क्या करता है? स्पाइरुलिना को ले जाते हैं ताकि भोजन में मदद करे, सहायता करे। स्पाइरुलिना को यूज में करता है। और साइनोबैक्टीरिया के कुछ उदाहरण है नौरस्टोक, एनाबीना, ऑसिलोटोरिया और स्पाइरुलिना। इसका एग्जाम्पल है। कोई पूछेगा साइनोबैक्टीरिया का कुछ एग्जाम्पल बताइए, तो नौरस्टोक, एनाबीना, ऑसिलोटोरिया, स्पाइरुलिना। तो ये दूसरा था। चलिए हम लोग तीसरा जानते हैं। तो देखिए आर्कीबैक्टीरिया के बारे में मैंने बताया, और दूसरा जो बताया था क्या? बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बताया। तीसरा जो है आपका यूबैक्टीरिया यानी सत्य जीवाणु, इसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसका जो सेल वॉल होता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जो जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु जो लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो लाभदायक जीवाणु में क्या होता है? दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु एक नाम है लैक्टिक
बैसिलस क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैसिलस होता है, दूध को क्या करता है, दही में बदल देता है। बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। प्रतिजैविक के निर्माण में सहायक यानी एंटीबॉडी जो दवाइयों में लगाते हैं जीवाणु से बनाए जाते हैं। पोषण चक्रण में भी योगदान होता है, अपघटक होता है। लेग्यूम पादप की जड़ों में सहजीवी के रूप में भी एक क्या करता है, मौजूद रहता है सत्व जीवाणु यू बैक्टीरिया। लेग्यूम पादप की जड़ों में प्रेजेंट रहता है राइजोबियम, जिसको और नोट में लिखाए हैं सहजीवी जीवाणु या मदद या सहायता करें, एक दूसरे से शेयर करें। राइजोबियम जीवाणु एक पाया जाता है कहाँ पर, यह जीवाणु की लेग्यूम पादप की जड़ों में प्रेजेंट रहता है, जहाँ दलहनी फसल उगते हैं उसके जड़ में पाया जाता है ये राइजोबियम जीवाणु। और क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उर्वरक शक्ति को मजबूत बनाता है। पादप कुल के कुछ जो है लेग्यूमिनेसी और फिबेसी जो है इसका उदाहरण है। और बताए थे कुछ तो लाभदायक जीवाणु हैं, कुछ भी हानिकारक भी जीवाणु जिनसे रोग होता है। तो पेड़ पौधे में जैसे सीटस कैंसर नींबू और संतरा में पाया जाता है, इससे रोग होता है। जंतुओं में भी क्या होता है, हैजा होता है, निमोनिया, टिटनेस, क्या होता है, कुछ जीवाणु जनित जो होते हैं रोग होते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं और कुछ लाभदायक भी हैं। तो यू बैक्टीरिया था। एंड लास्ट हम लोग जानेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। स्क्रीनशॉट में लीजिए एंड आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लास्ट हमारा क्या है, मोनेरा का लास्ट जो है टाइप माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, तो इसका एक इसे पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है और इनमें जो कोशिका भित्ति होती है इसमें एब्सेंट रहता, नहीं पाए जाते हैं, अभाव रहता है। कुछ जंतुओं और पादपों में क्या करता है, रोगजनक उत्पन्न कर सकता है और ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। कौन, तो माइकोप्लाज्मा। तो इनके जो आकार है कुछ प्रकार है, तो 4 प्रकार का होता है माइकोप्लाज्मा। पहला कोकाई होते यानी गोलाकार जीवाणु होते हैं, राउंड शेप का होता है। कुछ इस प्रकार भी रह सकता है, बेसिलाई यानी छड़ आकार का भी रह सकता है जीवाणु। कुछ स्पाइरिला होता है यानी सर्पिला आकार का हो सकता है जीवाणु। और कुछ जो होता है कौवा के आकार का जीवाणु हो सकता है। ये जो माइकोप्लाज्मा के कुछ प्रकार हैं वो 4 प्रकार है, कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरुलिया और सर्पिलाकार जीवाणु अविब्रियो। ओके, ये सारा जो है तो डिटेल रहा किसका, तो जगत मोनेरा का। अगला वीडियो में मैं बताऊंगा जगत प्रोटिस्टा के बारे में, उनमें क्या कौन से जीव शामिल है। इसमें क्या था जगत प्रोटिस्टा में, जगत मोनेरा में, तो इसमें जो है 4 प्रकार का हम लोगों ने पढ़ा। पहला क्या है उनका जो प्रकार आर्की बैक्टीरिया, दूसरा जो है बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, सत्य जीवाणु जिसको कहते हैं, और चौथा जो हम लोगों ने पढ़ाई पीपीएलओ यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। तो आज का सेशन छोटा ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।